Hello everyone, my name is Nilanshi Trivedi and today I am going to deliver a lecture on the topic respiratory system of ballonoglossus. So here I have prepared a presentation on this topic. So I am going to share my slides with you. So these are my slides. Okay, let's talk about the respiratory system. So what is respiratory system? और कहाँ पर ये इसकी पोजीशन होती है, ये सबसे पहले हम लोगों को पता चला होना चाहिए। इसके अलावा ये किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो उसकी पोजीशन की अगर बात करें तो बैलेनोग्लॉसिस में जो है तीन पार्ट्स में उसकी बॉडी को हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोबोसिस, उसके पीछे होती है कॉलर, उसके पीछे होता है ट्रंक पोर्शन। तो जो ट्रंक पोर्शन होता है उसको फर्दर हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ द ट्रंक, सेकेंड वन इज़ हिपेटिक पोर्शन और जो तीसरा होता है द पोस्ट हिपेटिक रीजन, या उसको हम लोग एब्डोमिनल रीजन भी बोलते हैं। तो जो हमारा ट्रंक का इंटीरियर पार्ट होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ द ट्रंक, तो जो ब्रैंकियल पोर्शन होता है ट्रंक में, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसी ब्रैंकियल पोर्शन में प्रेजेंट है। यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं। गिल स्लिट्स की ओपनिंग्स होती हैं जो कि हमें बाहर से बॉडी पर विजिबल दिखाई देती हैं। दोनों साइड्स पर सेंटर में एक ग्रूव प्रेजेंट होती है। दोनों साइड्स जो होते हैं ब्रैंकियल रीजन के, उन दोनों साइड्स पर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग गिल पोर्स बोलते हैं। तो ये तो हो गई बात इसकी जो है पोजीशन की कि रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका प्रेजेंट कहाँ होता है। बट इसके बाद जो है हम लोगों को बात करनी है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किन किन चीज़ों से मिल कर के बना हुआ है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बैलेनोग्लॉसिस कंप्राइजेस, कौन कौन सी चीज़ें से मिलकर बना है? द ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स bearing gill slits and the branchial sac that opens out through the gill pore। तो दो चीज़ों से मिलकर के बना है। पहला है ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स जो कि कंटेन करता है गिल स्लिट्स, ठीक है। एक ब्रैंकियल पोर्शन होता है, जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम बैलेनोग्लॉसिस का पढ़ाया था तो उस जगह पर मैंने बताया था कि जो फेरिंग्स रीजन होता है बैलेनोग्लॉसिस का, वो पैराफेरिंजियल या पैराब्रैंकियल रिजेस के थ्रू जो है दो पोर्शन में डिवाइड हो जाता है। जो एक डॉर्सल साइड होती है उसको हम लोग ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स बोलते हैं, और जो वेंट्रल साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रल साइड ऑफ फेरिंग्स, और डाइजेस्टिव फेरिंग्स भी हम लोग इसको बोलते हैं। बट जो फेरिंग्स का हमको काम है वो है ब्रैंकियल साइड की जो फेरिंग्स होती है। तो ब्रैंकियल साइड की जो फेरिंग्स है उसमें प्रेजेंट होते हैं गिल स्लिट्स, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि पहला जो पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड द ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स विच बियर्स गिल स्लिट्स, ठीक है। सेकेंड वन इज ब्रैंकियल सैक दैट ओपन्स आउट थ्रू द गिल पोर्स। दूसरा जो पार्ट आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का उसको हम लोग बोलते हैं ब्रैंकियल सैक रीजन। ब्रैंकियल सैक जो होती है वो गिल पोर्स के थ्रू जो है बाहर ओपन होती है। जो ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स है या जहाँ पर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, तो गिल स्लिट्स की ओपनिंग जो है वो ब्रैंकियल सैक में होती है, और ब्रैंकियल सैक जो होती है वो एक पोर के थ्रू बाहर जो है ओपन हो जाती है। यही पोर जिन्हें हम लोग गिल पोर्स बोलते हैं, ये पोर्स जो है वो बॉडी पर बाहर विजिबल होते हैं। तो हम लोग अब एक एक पार्ट की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डेप्थ में जानेंगे इसके बारे में। तो ब्रैंकियल पोर्शन या ब्रैंकियल फेरिंग्स, as already described, two lateral longitudinal parabranchial ridges divide the pharyngeal cavity into the dorsal respiratory और branchial portion, ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि पैराब्रैंकियल रिज जो होता है वो फेरिंग्स जोन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक जो होता है वो डॉर्सल रेस्पिरेटरी, और जो दूसरा है उसको हम लोग वेंट्रल डाइजेस्टिव सिस्टम या वेंट्रल डाइजेस्टिव पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। ऑन ईच साइड ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाई अ लॉन्गिट्यूडनल सीरीज ऑफ न्यूमरस यू शेप्ड ओपनिंग्स द गिल स्लिट्स, ठीक है। तो जो ब्रैंकियल पोर्शन है उस पर कई सारे न्यूमरस गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं सीरीज़ में, जिनकी ओपनिंग्स हमें दिखाई देती हैं, जो कि गिल पोर्स के थ्रू जो है बाहर ओपन होते हैं। द नंबर ऑफ
गिल स्लिट्स वेराइज एंड इंक्रीजेज एज द एनिमल ग्रोज ओल्डर। ठीक है, जैसे जैसे एनिमल की जो एज है बढ़ती है वैसे वैसे नंबर ऑफ गिल स्लिट्स भी उसका बढ़ता रहता है, वो इंक्रीज करते रहता है। ईच गिल स्लिट इज़ अ ब्रॉड ओवल स्लिट। आप ऐसे समझिए कि जो गिल स्लिट है वो एक ओवल जो है ब्रॉड ओवल स्लिट है, ठीक है, इन बिगिनिंग स्टार्टिंग में, ठीक है, बट लेटर अ हॉलो प्रोजेक्शन of dorsal pharyngeal wall called tongue bar grows into the slit making it U shape। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि एक हॉलो स्ट्रक्चर थी या ब्रॉड ओवल स्लिट थी, उस पर जो उसकी वॉल है, इसी की वॉल को उसको हम अंदर की तरफ पुश कर दें इस तरीके से, तो ये क्या होगा, अगर ये वॉल इसमें पुश की जाएगी तो ये बीच में यू शेप फॉर्म करेगा। देखिए यहाँ से यू शेप फॉर्म हो जाएगा, बीच में अगर एक वॉल क्रिएट कर दी जाए यहाँ पर तो ये यू शेप बन जाता है। ये यू शेप जो होता है वो स्पेशली जो है गिल स्लिट्स का यू शेप वो जो है टंग बार के अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होने की वजह से होता है। और ये जो टंग बार होती है वो एक हॉलो प्रोजेक्शन होती है, एक जो है आपकी जो वॉल है फेरेंजियल वॉल है उसी का प्रोजेक्शन है अंदर की तरफ, और जो कि कैसा होता है, हॉलो होता है। और ये जो टंग बार होती है ये वेंट्रल साइड ऑफ फेरिंग्स को कभी भी टच नहीं करती है, ये जो गिल स्लिट वाला पोर्शन होता है उसमें सिर्फ जो है धसी हुई होती है जो आपकी टंग बार है। इसकी मैं स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं ये गिल स्लिट्स की स्ट्रक्चर दिखाई जा रही है, कि गिल्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो देखिए आपको ये यू शेप स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही होंगी, दीज आर द यू शेप स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर देख सकते हैं आप यू शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। ये जो यू शेप स्ट्रक्चर्स हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं गिल स्लिट्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, गिल स्लिट्स। और गिल स्लिट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली ओपन ना होकर के कहाँ ओपन होंगे, ब्रैंकियल सैक में। देखिए यहाँ पर ब्रैंकियल सैक है और ब्रैंकियल सैक जो है वो ओपन होती है थ्रू द डॉर्सल गिल पोर्स, गिल पोर्स से बाहर। ये बॉडी वॉल है, यहाँ पर बीच में दोनों जो गिल्स होंगे उनके बीच में सीलोम प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, जो ये जो यू शेप फॉर्म हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड द गिल स्लिट। ठीक है, अब जो है गिल स्लिट हो गया, इसके बाद दो गिल्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, मतलब जो एक गिल ये है दूसरा गिल ये है, दोनों गिल्स को एक दूसरे से सेपरेट करने का काम जो है गिल सेप्टम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एक गिल है, ये इसका सेपरेशन पॉइंट है ये, और एक ये गिल है और एक ये गिल है, दोनों को सेपरेट कर रहा है यहाँ, तो ये गिल सेप्टम हो गए। तो दो गिल्स को एक दूसरे से सेपरेट करने का काम कौन करेगा, गिल सेप्टम करते हैं। इसके अलावा टंग बार, नीचे देख सकते हैं आप टंग बार है, ये बीच में एक प्रोजेक्शन अराइज हुआ है जिसको हम लोग बोल रहे हैं टंग बार। ये पूरा जो आपको ऊपर से इसी वॉल की स्ट्रक्चर होती है, ये जो सैक है इसी की वॉल जो है नीचे की तरफ प्रोजेक्ट हो गई है, एक हॉलो वॉल होती है जिसको हम लोग टंग बार बोल रहे हैं। और टंग बार को सपोर्ट करने के लिए, टंग बार और गिल सेप्टम को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए एक स्केलेटल बीच में डाल दिया गया है। देखिए ये आपको एम शेप स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, एक ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये बीच में दिख रहे हैं और इसके बाद ये साइड में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो एम शेप स्ट्रक्चर है ये इसका क्या है, ब्रांकियल स्केलेटल। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है ब्रांकियल स्केलेटल। ब्रांकियल स्केलेटल, जब मैंने स्केलेटल इंडोस्केलेटन्स पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि जो है एक प्रोबोसस स्केलेटल होता है, एक बक्कल डायवर्टिकुलम होता है और एक आपका पाइगोकॉर्ड होती है। इसके अलावा एक ब्रांकियल रीजन में जो स्केलेटन प्रेजेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड द ब्रांकियल स्केलेटन। जो ब्रांकियल स्केलेटन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो गिल स्लिट्स हैं उनके शेप के लिए। यू शेप जो है वो गिल स्लिट्स का जो है ब्रांकियल स्केलेटन की प्रेजेंस की वजह से, उसके सपोर्ट की वजह से ही प्रॉपर शेप में आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपका स्केलेटल है, यहाँ पर जो एम स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, यहाँ से देखिए ये अराइज हुआ, यहाँ से ये नीचे आया, ये नीचे की तरफ बाइफर्केशन देख रहे हैं, मिडिल वाली जो आर्म है वो बाइफर्केट हो जाती है नीचे की तरफ, फिर उसके बाद ये दूसरी तरफ भी एक आर्म आ रही है। तो ये एक आर्म जो है वो कहाँ आ रही है, टंग बार में आ रही है, और एक जो आर्म है वो कहाँ आ रही है, आपकी सेप्टम में आ रही है, गिल सेप्टम में आ रही है। ठीक है, तो गिल सेप्टम में देखिए आपकी आर्म्स प्रेजेंट है, यहाँ पर आप देखेंगे दो आर्म्स प्रेजेंट हैं। एक जो स्केलेटल रॉड है यहाँ, ये पूरा ही रीजन, ये दो जो
जो पूरा एम फॉर्म हो रहा है ये एक स्केलेटल है, ठीक है। तो जो एम शेप्ड वाली जो बाइफरकेटेड आर्म होती है एम की या ब्रांकियल स्केलेटन की, वो कहाँ प्रेजेंट है, उसकी 2 ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं आपकी गिल सेप्टम पर। देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्रांच ये और एक इसके बगल में ब्रांच, तो देखिए नीचे बाइफरकेशन में देखिए उसकी 2 ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर। इसी तरीके से एक जो गिल या ब्रांकियल स्केलेटन है उसका एक आर्म गिल बार में इस साइड प्रेजेंट होगा, तो दूसरा ब्रांकियल स्केलेटन होगा उसकी एक आर्म यहाँ प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर होती है गिल्स की। तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। द हॉलो टंग बार इनक्लोज सीलोमिक कैविटी, ठीक है। जो आपकी टंग बार है वो कैसी होती है, हॉलो होती है, उसमें एक सीलोम प्रेजेंट होती है। एंड डू नॉट टच द वेंट्रल साइड ऑफ द गिल स्लिट्स, कभी भी टंग बार वेंट्रल साइड को टच नहीं करती। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं टंग बार नीचे की तरफ टच नहीं कर रही है, ये वेंट्रल साइड को टच नहीं करती है। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि वेंट्रल साइड को टच नहीं करती है गिल स्लिट्स की। The portion of the pharyngeal wall between 2 adjacent U-shaped gill slits are called gill septa। 2 गिल्स को एक दूसरे से सेपरेट करने का काम गिल सेप्टा का होता है। The gill septa are solid। गिल सेप्टा कैसी स्ट्रक्चर होती है, सॉलिड है। एंड डू नॉट इनक्लोज सीलोम, किसी भी तरीके की सीलोम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी। और टंग बार इज कनेक्टेड विद इट्स एडजेसेंट गिल सेप्टा, ठीक है। टंग बार जो होती है वो अपने अगल बगल के गिल सेप्टा से जो है क्या होती है, कनेक्टेड होती है, कनेक्टेड विद इट्स एडजेसेंट गिल सेप्टा बाय लॉन्गिट्यूडनल कनेक्शन कॉल्ड सिनेप्टिकुला, ठीक है। टंग बार और गिल सेप्टा को एक कनेक्शन जोड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिकुला। द टंग बार एंड गिल सेप्टा आर सपोर्टेड बाय एम शेप्ड स्केलेटल रॉड। अभी मैंने बताया कि जो टंग बार थी सेंटर में और जो गिल सेप्टा थे, दोनों गिल्स को सेपरेट करने वाले गिल सेप्टा, इन दोनों को सपोर्ट प्रोवाइड करता है एम शेप्ड स्केलेटल रॉड। द मिडिल आर्म ऑफ द एम शेप्ड रॉड इज बाइफरकेटेड, जो बीच की आर्म होती है वो बाइफरकेटेड है। आर्म लाइज इन एडजेसेंट टंग बार, ठीक है, बाइफरकेटेड है, फ्री इन एंड लाइज इन अ गिल सेप्टम, ठीक है। एक जो आर्म है वो गिल सेप्टम में रहेगी, वाइल इट्स आउटर आर्म लाइज इन एडजेसेंट टंग बार, ठीक है। दूसरी आर्म जो है वो टंग बार के अंदर होती है। एक गिल बार में, एक आपकी गिल सेप्टम में आर्म प्रेजेंट है, एक आपकी टंग बार में आर्म प्रेजेंट है। दस ईच टंग बार कंटेन 2 आर्म्स, हर एक टंग बार में 2 आर्म्स हैं, ठीक है। कंटेन 2 आर्म्स ऑफ 2 एडजेसेंट स्केलेटल रॉड्स, 2 स्केलेटल रॉड्स की, एक स्केलेटल रॉड की एक आर्म, दूसरे स्केलेटल रॉड की दूसरी आर्म जो है गिल बार में प्रेजेंट होती है। ये आपने यहाँ पर देखा भी, आप देख सकते हैं एक स्केलेटल रॉड ये है इसका आर्म और एक स्केलेटल रॉड ये है इसका आर्म। तो टंग बार में 2 आर्म्स प्रेजेंट है 2 स्केलेटल रॉड्स की, ठीक है। ईच यू शेप्ड गिल स्लिट इज़ रिचली लाइंड बाय सीलिया, ठीक है। जो यू शेप्ड गिल स्लिट है वो काफ़ी सीलिया वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और इस पर जो टंग बार होती है इस पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है ब्लड की सप्लाई भी यहाँ पर दी जाती है। बॉडी वॉल कॉल्ड सीलिया, लेटरल सीलिया, ठीक है। तो यहाँ पर लेटरल सीलिया प्रेजेंट है। इसके बाद जो दूसरा पोर्शन आता है, ये तो हम लोगों ने बात की ब्रांकियल पोर्शन की, जो ब्रांकियल पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स था। दूसरा है आपका ब्रांकियल सैक। तो ब्रांकियल सैक क्या है, अभी मैं बता चुकी हूँ आपको। गिल स्लिट्स डू नॉट ओपन डायरेक्टली टू आउटसाइड, जो गिल स्लिट्स हैं वो डायरेक्टली ओपन ना हो करके जो है इनडायरेक्टली एक सैक या गिल पाउच में ओपन होते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ईच गिल स्लिट ओपन टू अ गिल पाउच कॉल्ड ब्रांकियल सैक। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांकियल सैक बोलते हैं। विच लाइज बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द फेरिंग्स, ठीक है। उसकी पोजिशन बताई जा रही है। ईच ब्रांकियल सैक इज टर्न ओपन टू द एक्सटीरियर बाई स्मॉल इंडिपेंडेंट गिल पोर। जो सैक है वो एक गिल पोर के थ्रू बाहर ओपन होती है। द गिल पोर आर विजिबल एक्सटर्नली इन 2 लॉन्गिट्यूडनल रोज, 2 रोज में गिल पोर्स वहाँ पे आपको दिखते हैं। 1 ऑन ईच साइड ऑफ द मिड डॉर्सल रिज इन ब्रांकियल रीजन ऑफ द ट्रंक, ठीक
ठीक है। ट्रंक में मिड डॉर्सल जो रिज है उसके दोनों साइड पर ये ओपनिंग्स या गिल पोर्स जो होते हैं वो आपको देखने को मिले। यहाँ जो ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर दे रखी है, ये इसका सेक्शन कट करके दिया है। आगे से अगर आप सेक्शन कट करेंगे ब्रैंकियल रीजन का तो आपको किस तरीके का दिखेगा, यहाँ पर क्या सारी स्ट्रक्चर्स दिखेंगी। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये ऊपर का जो पोर्शन है ये तो इसकी कॉलर रीजन है, इसीलिए कॉलर जोन का पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर कॉलर लिखी है और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो सेंटर में कैविटी की कॉलर में सीलोम प्रेजेंट होती है, तो सीलोम जो है कॉलर सीलोम आपको दिखाई दे रही है। ये यहाँ पर ये जो सीलोम है ये कैनाल के थ्रू ओपन हो रही है, कॉलर कैनाल इसको हम लोग बोल रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट गिल पोर प्रेजेंट है, यहाँ इसके नीचे आप देखेंगे तो सेकेंड गिल पोर प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पर सेकेंड गिल पोर प्रेजेंट है। यही तो मैंने कहा, जो गिल पोर्स होते हैं वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं। ये जो सैक है इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रैंकियल सैक। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ब्रैंकियल सैक। तो ये रीज़न हो गया ब्रैंकियल सैक का, ये हो गया फर्स्ट गिल पोर, ये हो गया सेकेंड गिल पोर, और बीच में ये क्या प्रेजेंट है, ट्रंक है ये, तो ट्रंक सीलोम, क्योंकि ट्रंक में भी तो सीलोम प्रेजेंट होती है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं स्केलेटल रॉड्स यहाँ पर दिख रही हैं आपको, जो कि जो है सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं टंग बार और आपकी जो गिल सेप्टा है उसको, ठीक है। दो गिल्स को एक दूसरे से सेपरेट करने का काम, देखिए एक गिल ये है, ये देखिए यहाँ पर ये गिल स्लिट लिखी हुई है, इसी तरीके से ये गिल स्लिट है। दोनों गिल्स को सेपरेट करने का काम जो करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द गिल सेप्टम, ठीक है। उसके बाद ये टंग बार यहाँ पर दिखाई जा रही है। जो टंग बार होती है वो भी हॉलो स्ट्रक्चर होती है, तो ये जो कैविटी है इसकी नीचे आप देख सकते हैं ये सीलोम ऑफ द टंग बार। तो जो टंग बार है वो कैसी होगी, हॉलो स्ट्रक्चर होगी। तो इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट जो है आपको देखने को मिलेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इसके बाद हम लोग मैकेनिज़्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज़्म में क्या होता है, द लेटरल सीलिया लाइनिंग इन द गिल स्लिट्स क्रिएट अ करेंट ऑफ वाटर, ठीक है। जो सीलिया गिल स्लिट्स पर प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से एक करंट अराइज होती है, जिस करंट को हम लोग फूड कम रेस्पिरेटरी करंट बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी मैंने आपको बताया था कि इन्हीं सीलिया की वजह से एक करंट अराइज होती है जो कि डायरेक्टली माउथ में इंटर करती है। माउथ से वो पानी इंटर करेगा बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से फेरिंग्स में, क्योंकि फेरिंग्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ब्रैंकियल साइड है और एक नीचे वाला जो डाइजेस्टिव साइड है। तो डाइजेस्टिव साइड में जो वाटर जाएगा उसमें फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो डाइजेस्ट होते होते आपके डाइजेशन में आपका उनका रोल होगा। और जो वाटर ब्रैंकियल रीजन यानी कि गिल स्लिट्स से जाता है, गिल स्लिट्स से होते हुए पानी कहाँ जाएगा, गिल सैक में। गिल सैक से होते हुए आपका ये ब्रैंकियल सैक जिसको बोल रहे हैं, ब्रैंकियल सैक से होते हुए जो है ब्रैंकियल या गिल पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं उनसे होते हुए बॉडी से बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और जो टंग बार वाला रीज़न होता है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लड की सप्लाई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज किया जाता है। वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को ब्लड में प्रेजेंट CO2 से जो है एक्सचेंज कर लिया जाता है और वाटर में CO2 को रिलीज़ करके उस वाटर को थ्रू द गिल पोर जो है बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है। तो यही आपका पूरा प्रोसेस है जो मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। जो रेस्पिरेटरी फूड कम करंट है दैट इंटर्स द फेरिंग्स थ्रू द माउथ से आती है, फेरिंग्स में पहुँचेगा ये करंट, देन पास थ्रू द गिल स्लिट्स से पास किया जाएगा इनटू द ब्रैंकियल सैक एंड फाइनली लीव्स थ्रू द गिल पोर्स, फाइनली गिल पोर्स से बाहर। द टंग बार आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, सबसे ज़्यादा सप्लाई टंग बार में होती है ब्लड कैपिलरीज की, एंड टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन, यहीं पर रेस्पिरेशन होता है। द ब्लड ऑफ देयर कैपिलरी नेटवर्क takes up oxygen dissolved in water and diffuse carbon dioxide to it, ठीक है। तो इसी तरीके से गैसेस एक्सचेंज कर दिया जाता है और आपका जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो इस तरीके से फंक्शन होता है बैलेनोग्लॉसिस में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।